अब ये बताइए कि सेबी को ये कदम उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस प्रपोजल को क्यों लेकर आया है सेबी? क्या उनको लग रहा था कि एएमसीज जो चार्ज कर रही हैं म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए, हम तक वो स्कीम्स लाने के लिए, वहाँ अनफेयर हो रही थी वसूली में? उनका बिजनेस बढ़ गया है लेकिन कॉस्ट जो वो एक कंज्यूमर को दे रही थी वहाँ पर कुछ भी कटौती नहीं की थी। क्या अनफेयर हो रही थी अभी तक ये म्यूचुअल फंड कंपनियाँ? देखिए प्रियंका, इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक, अगर आप सेबी के नजरिए से देखेंगे तो हाँ, हो सकता है कि आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, आपका एयूएम बढ़ रहा है, और सेबी ने बिल्कुल वो भी बताया है अपने पेपर में कि किस तरह से इंडस्ट्री का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट 5-10 सालों में, और किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। तो सेबी को कहीं कहीं लग रहा था कि दो तीन चीजें हो रही थी। एक, जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस थे वो काफी हाई हो रहे थे। दूसरा, थोड़ी सी अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही थी B30 कमीशन और एनएफओस को लेकर। और तीसरा, उन्हें कहीं ये लग रहा था कि जो स्केल और साइज आ रही है इंडस्ट्री में, उसका फायदा निवेशकों तक नहीं जा रहा था। वो फायदा एएमसी या तो अपने पास रख रही थी या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही थी इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो इन तीनों के मद्देनजर सेबी ने इस कदम को उठाया कि उन्होंने ओवरऑल ही स्लैब्स बना दिए कि अब आप स्कीम के लेवल पर नहीं, एएमसी के लेवल पर, उनके एयूएम के लेवल पर निर्धारित करेंगे कितना स्लैब होगा। और आप वो जो एक मैकेनिज्म चला आ रहा था, एक ढर्रा चला आ रहा था कि एनएफओज आते थे इंडस्ट्री में रोज नए, वहां पर बहुत हाई एक्सपेंस रेशो दिया जाता था, छोटा ईएम होता था तो एमसी ज्यादा चार्ज कर लेती थी और डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी बहुत ज्यादा मिल जाता था। तो एक एक तरह से एक प्रणाली सी चल रही थी, सिस्टम बन गया था कि एनएफओ लाते जाइए, ईएम इकट्ठा करते जाइए, हाई कमीशन दीजिए और पुराने वाले स्कीम्स को चर्न कर दीजिए उसमें। तो उन सबको रोकने के लिहाज से भी सेबी ने ये कदम उठाया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अनफेयर था। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, प्रियंका, अगर चलना चाहे तो वो 50 पैसे 1% के मार्जिन पर अगर आप देखें तो एक कोई इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती अनलेस की वॉल्यूम्स और स्केल बहुत हाई हो। तो बहुत बड़ी एमसीज, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स तो फिर भी सस्टेन कर जाएंगे, बट हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी एमसीज को, छोटे निवेशक, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। पर सेबी के नज़रिए से वो रिटेल निवेशक तक इस लाभ को पहुंचाना चाहते थे, तो मैं उसे भी गलत नहीं कह सकता। तो कहीं ना कहीं दोनों के ही लिहाज से थोड़ी सी कमी रह गई है। सेबी चाहती तो थोड़ी और टाइम और थोड़ा वक्त दे सकती थी इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से पनपने की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है एफडी के कंपैरिजन में या इंश्योरेंस के कंपैरिजन में। अगर आप देखिए, बहुत छोटी इंडस्ट्री और इंश्योरेंस में कमीशंस बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हो चाहे वो एमसीज को हो। तो यहाँ पर कहीं कहीं मुझे लगता है कभी कि सेबी ने थोड़ी ज्यादा टाई है लगाम, बट ओके, निवेशकों के हिसाब से बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली।